हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड कोड एकेडमी। और मैं हूं आपका दोस्त कुमारजीत। और ये वीडियो में हम लोग डेटा फ्रेम्स के बारे में और बात करेंगे। ये है डेटा फ्रेम्स का पार्ट 3 वीडियो। और अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो डेटा फ्रेम्स के बारे में और भी बात करेंगे यहाँ पे। जैसे मैं लास्ट क्लास में यहाँ पे रीड एक्सेल ये फंक्शन यूज़ करके एक एक्सेल फाइल को ओपन किया था। तो ये एक्सेल फाइल के अलावा और भी 2 फाइल के बारे में मैं बात किया था, जो है CSV फाइल और है टेक्स्ट फाइल। तो अगर CSV फाइल या फिर टेक्स्ट फाइल को ओपन करना है तो और भी फंक्शंस है उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे रीड एक्सेल लिखा है, अगर मैं CSV फाइल को ओपन करना चाहता हूँ तो इसकी जगह मैं रीड CSV लिखूँगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं तो रीड CSV लिख के इसके अंदर जो CSV फाइल मेरे पास है उसका नाम लिख देते हैं। पोकेमॉन डेटा CSV ये आ गया। अभी इसको अगर ओपन करेंगे ये एग्जैक्ट जैसे काम कर रहा था पहले, एग्जैक्ट वैसे ही काम करेगा। तो ये लाइन को इधर ना लिख के एकदम ऊपर लिख देते हैं। यहाँ पे मैं जो यहाँ पे प्रिंट कर रहा था, अच्छा मैं तो कॉलम्स प्रिंट कर रहा था। DF को पहले जो डेटा फ्रेम्स अभी उठ के आया उसको प्रिंट कर देते हैं। इसको मैं रन करता हूँ तो समझ में आ जाएगा ये सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं एग्जैक्ट सही तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पे रीड एक्सेल की जगह रीड CSV मैंने लिखा और कुछ नहीं। तो अगर CSV फाइल ओपन करना है तो ऐसे करके लिखा जा सकता है। तो इसको लेके और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने ये एक कंडीशन दिया था कि ये कंडीशन अगर ट्रू होगा तब सिर्फ यही रोज़ हमें दिखाएगा। तो यहाँ पे एक और कंडीशन लेके और भी कुछ लिखते हैं। तो ये वाला जो प्रिंट है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ये CSV लेके आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास हम लोग एक्सेल फाइल के लिए रीड एक्सेल काम किया था। अभी रीड CSV ही करते हैं। एक ही बात होगा, अलग कुछ नहीं होगा, एक ही डेटा है सब में। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिखूँ प्रिंट, अगर मैं ऐसे करना चाहूँ कि यहाँ पे जो भी कुछ डेटा है, जैसे करके यहाँ पे टाइप 1 कुछ है, ओके। तो टाइप 1 किसका फायर है वो अगर मैं जानना चाहूँगा तो यहाँ पे कैसे कर सकते हैं वो मैं लिखता हूँ। df.lock यूज़ करता हूँ ताकि मैं सिर्फ कॉलम का नाम लिख पाऊँ, ओके। तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे df, यहाँ पे करते हैं ऐसे फायर, सॉरी df फायर नहीं, df टाइप 1 इक्वल फायर। तो अगर ये इक्वल होगा तो जो रो इसके साथ मैच कर रहा है सिर्फ वही रोज़ दिखाएगा। तो इसको अगर मैं रन करता हूँ, यहाँ पे ये रन हो जा रहा है। जहाँ पे सिर्फ फायर जो है सिर्फ वही दिखा रहा है। टाइप 1 जो फायर है, आप लोग देख सकते हैं टाइप 1 जो फायर है सिर्फ वही दिखा रहा है यहाँ पे। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे 52 रोज़ प्रिंट हुआ है और 12 सारा कॉलम्स प्रिंट हुआ है। तो कॉलम्स का नाम अगर सिर्फ कॉलम्स का नाम लिख देंगे जैसे करके यहाँ पे है, सिर्फ अगर वही लिख देंगे तो वो तो आ ही जाएगा। तो अगर यहाँ पे ऐसे लिख दें कि कॉमा देके नेम से लेके मैं चाहता हूँ टाइप 1 तक ही दिखाए, ये कोर्स में रहेगा ऑब्वियसली, टाइप 1 तक दिखाए। तो ये मैं कर दिया। इसके बाद रन करते हैं। हाँ, तो ये पूरा दिखा रहा है। नेम के बाद टाइप 1 ही है। अच्छा, नेम के बाद सिर्फ टाइप 1 है, उसके बाद और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे टाइप 1 तो मिलेगा ही। तो HP तक कर देते हैं इसको, HP P कैपिटल, ओके। तो यहाँ पे नेम टाइप 1 टाइप 2 HP ये पूरा दिखा रहा है। तो टाइप 1 जिसका फायर है ठीक वही दिखा रहा है और कुछ नहीं, ओके। तो इसके साथ और एक चीज़ भी किया जा सकता है। अगर टाइप 1 फायर है और टाइप 2 फ्लाइंग है वो अगर चाहते हैं तो वो यहाँ पे एंड देकर लिख देंगे, ठीक जैसे करके यहाँ पे लिखा हुआ था वही करेंगे। एक डिफरेंस देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो कंडीशन लिखा हुआ है यहाँ पे ब्रैकेट दिया था मैंने, बट यहाँ पे ब्रैकेट नहीं दिया, फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखा। तो एक से ज़्यादा अगर कंडीशन हम लोग लिख रहे हैं तब एक एक कंडीशन को ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसलिए मैं पहले से ही ब्रैकेट दे देता हूँ और यहाँ पे एंड करके लिख देता हूँ क्योंकि एंड हम लोग करने जा रहे हैं। तो df
टाइप 2 इक्वल इक्वल टाइप 2 में क्या बोल रहा था, फ्लाइंग। ओके, तो फ्लाइंग लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसको रन करते हैं, तो जिसका जिसका फायर है और फ्लाइंग है, टाइप 1 और टाइप 2, वही सब यहाँ पे दिखाएगा। रन करता हूँ तो सिर्फ यहाँ पे इतना सही आया है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे जैसे हम लोग चाह रहे थे एग्जैक्ट वही चीज़ हो गया। तो यहाँ पे ऐसा कुछ डेटा देता है जहाँ पे बहुत सारा डेटा उठ के आ जाएगा, ऐसा कुछ देता है। जैसे कि सबसे पहले, अच्छा इसको मैं जैसे है यहाँ पे रख देता हूँ। अभी यहाँ तक मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये चीज़ मैं फिर से यहाँ पे लिखूँगा। मतलब क्या करना चाह रहा हूँ, फायर जो है उसको मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। ओके, अच्छी बात है। तो ये तो ब्रैकेट मैं यहाँ पे दे दिया और एक ब्रैकेट आएगा। ओके, तो इसको एक बार रन करें तो ये फायर जो है वो दिखाएगा। इसके बाद अगर मैं चाहूँ कि फायर का तो इतना सारा बहुत सारा डेटा आ रहा है, तो पहले का कुछ डेटा अगर मैं चाहता हूँ, पहले का सिर्फ 10 रोज़ अगर मैं चाहता हूँ, तो इतना सारा रोज़ मुझे नहीं चाहिए। तो बहुत अच्छा, पहले जो किया था ऐसे करके डॉट हेड लिख देंगे। ये प्रिंट के बाहर लिख रहा हूँ, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा 10। ये हेड के अंदर ही ऐसे करके 10 अगर लिख देंगे, तो ये जो डेटा हमें मिलेगा, वो जो रिज़ल्ट सेट हमें मिलेगा, डेटा सेट, डेटा फ्रेम का जो आउटपुट डेटा मिलेगा, वो रिज़ल्ट का सिर्फ फर्स्ट 10 रोज़ दिखाएगा यहाँ पे। तो रन करते हैं, हाँ, तो देख ही सकते हैं यहाँ पे 10 रोज़ प्रिंट हुआ है और 12 कॉलम्स है, सारा कॉलम से प्रिंट हो रहा है। ओके, तो पहला वाला, पहले का 10 रोज़ यहाँ पे ऐसे करके हुआ है। तो यहाँ पे सारा डेटा तो दिखा रहा है। तो यहाँ पे और एक मेथड है, हम लोग ये जो वैल्यूज़ देख रहे हैं इसको हम लोग सॉर्ट करके देख सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो वो कैसे करते हैं वो मैं दिखाने वाला हूँ अभी। तो यहाँ पे जैसे फायर जब हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो फायर में ये डेटा ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ज़्यादा डेटा लेके काम करते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि कैसे क्या करेंगे। ओके, तो इसको मैं कमेंट करता हूँ, ये थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक जो है, ये बार बार एक चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सेम चीज़। तो यहाँ पे सॉरी इक्वल टू नहीं होगा, तो यहाँ तक दे रहा है कि फायर ना दे के मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे ग्रास दे देता हूँ। तो अच्छा ठीक है, ग्रास जो है उसको एक बार मैं रन करके दिखा देता हूँ कि कितना डेटा आता है। तो यहाँ पे टाइप 1 ग्रास जिसका जिसका है उसको हम लोग सॉर्ट करेंगे, सॉर्टेड ऑर्डर में दिखाएंगे। यहाँ पे एक तरीका है, उसको हम लोग यूज़ करेंगे, डॉट सॉर्ट वैल्यूज़। तो सॉर्ट वैल्यूज़ में मुझे पहले बता देना पड़ेगा कि किसको लेके सॉर्ट करना चाहते हैं, किससे सॉर्ट करना चाहते हैं वो बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग अगर स्पीड को देके सॉर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे स्पीड एक है, तो मैं यहाँ पे स्पीड लिख देता हूँ, सॉरी स्पीड लिख देता हूँ और देखिए इसको एक बार रन करता हूँ। हाँ, तो ये स्पीड के हिसाब से पूरा सॉर्ट हो गया है। जिसका टाइप ग्रास है, जिसका टाइप 1 ग्रास है, वो पूरा स्पीड से सॉर्ट हो चुका है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे एक मेथड तो है, यहाँ पे एक पैरामीटर और एक है असेंडिंग इक्वल टू, बाय डिफ़ॉल्ट तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे अगर मैं 0 कर देता हूँ तो ये उल्टा हो जाएगा। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। तो असेंडिंग इक्वल टू 0 कर दिया है, तो स्पीड देख सकते हैं कि यहाँ पे उल्टा पूरा आ गया। यहाँ पे सबसे बड़ा वैल्यू आया, उसके बाद धीरे धीरे छोटा वैल्यू आया। ओके, तो यहाँ पे तो एक जो वैल्यू है, सिर्फ स्पीड जो कॉलम है, सिर्फ स्पीड कॉलम के हिसाब से ये सॉर्ट हुआ। अभी अगर चाहते हैं कि नहीं स्पीड कॉलम से सिर्फ एक ही से नहीं करेंगे, और भी कुछ यूज़ करेंगे, जैसे कहाँ यूज़ हो सकता है, अगर स्पीड में ऐसा कुछ अगर है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 32 बार आया, तो एक ही वैल्यू अगर बार बार रिपीट हो जाता है तो वो चीज़ तो सॉर्ट नहीं होगा। तो अगर हम लोग ऐसे चाहते हैं कि जहाँ पे वैल्यू सेम है, एक ही कॉलम में जहाँ पे बहुत सारे वैल्यूज़ एक साथ है, मतलब एक ही वैल्यू बार बार है, तो उसके बीच में तो वो सॉर्ट होगा नहीं। तो तब कैसे सॉर्ट करेगा, तब हम लोग यूज़ करेंगे एक दूसरा कॉलम यूज़ करके उस कॉलम से सॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पे वो चीज़ किया जा सकता है। मैं ये पूरा कॉपी कर लेता हूँ। क्या क्या डेटा है मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे जो CSV फाइल है इसी को मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। शो इन एक्सप्लोरर कर लेते हैं तो दिखा देगा। हाँ,
तो स्पीड के हिसाब से तो बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे डिफेंस भी है, अटैक भी है, एचपी भी है। तो इसको हम लोग काम करते हैं अटैक के हिसाब से सॉर्ट करते हैं। ओके, स्पीड से भी करेंगे और अटैक से भी करेंगे। पहले अटैक से करेंगे और अटैक में अगर सेम डेटा कहीं पे हुआ तो तब ये स्पीड से ये हो जाएगा, सॉर्ट हो जाएगा। तो ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे स्पीड तो लिख रहे हैं और एक चीज़ लिखेंगे अटैक, और वो एक लिस्ट के अंदर रखेंगे, कॉमा ये। फिर यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे डेटा दे रहे हैं इसलिए यहाँ पे ऐसे देना पड़ा। और मुझे यहाँ पे ये भी बता देना पड़ेगा कि ये अटैक मैं असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहता हूँ या डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहता हूँ, स्पीड भी असेंडिंग ऑर्डर में चाहता हूँ या डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहता हूँ। तो उसके लिए ये असेंडिंग इक्वल टू ये 1,1 कर देता है ताकि पहले सब कुछ असेंडिंग में ही हो जाए। 1 मतलब ट्रू, 0 मतलब फॉल्स, तो 1 दे दिया, मतलब ये दोनों अटैक भी 1 मतलब असेंडिंग में होगा, स्पीड भी 1 मतलब असेंडिंग में होगा। तो पहले इसको करते हैं रन। हाँ, तो अच्छा यहाँ पे तो सब कुछ दिखा नहीं रहा है, मतलब यहाँ पे अटैक ये सब तो दिखा नहीं रहा है। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे कॉलम्स का नाम मेंशन कर देते हैं तो सिर्फ वही कॉलम्स दिखाएगा। लॉग के अंदर तो डी एफ इक्वल टू ये लिख दिया, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे मुझे चाहिए नेम से लेके कहाँ तक हम लोग करना चाहते हैं, स्पीड तक कर लेते हैं। ओके, तो अभी इसको रन करता हूँ तो मुझे तो लगता है सब कुछ दिखा देगा। कर लेते हैं, हाँ सब कुछ यहाँ पे एक एक करके जो डेटा है सारा नहीं दिखा पा रहा है। ओके ठीक है, तो नेम से लेके स्पीड तक पूरा नहीं दिखा पा रहा है, इसको थोड़ा कम कर देता है। यहाँ पे अटैक से लेके स्पीड तक दिखाता हूँ। अटैक से पहले शायद वहाँ पे HP था, HP लिख देता हूँ। तो HP से स्पीड तक जो डेटा है वो सब कुछ यहाँ पे दिखा देगा। हाँ, तो HP अटैक देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा असेंडिंग में आया, और इसके हिसाब से स्पीड भी असेंडिंग, स्पीड भी ऐसे करके दे रहा है। बट जहाँ डेटा सेम है, जैसे करके यहाँ पे 35 दो बार है जहाँ पे वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे स्पीड को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया है। ठीक है, जैसे 110 यहाँ पे है, दो बार है, वहाँ पे डेटा सेम है, तो यहाँ पर भी 95 पहले आ रहा है, उसके बाद 145 आ रहा है। जहाँ पे डेटा इधर सेम हो रहा है उधर उसके लिए ये जो स्पीड का जो डेटा है, स्पीड का ये जो डेटा ये असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है। तो इसको अगर थोड़ा उल्टा कर देते हैं, इसको अगर चेंज कर देते हैं, मैं अगर यहाँ पे 0 कर देता हूँ तो डिफरेंस समझ में आएगा। 0 कर देने से क्या होगा, अगर अटैक में कोई भी वैल्यू अगर सेम हुआ तो उसके लिए स्पीड शॉर्ट होगा बट डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट होगा। तो इसको मैं रन करता हूँ तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि अच्छा HP यहाँ पे 30 दो बार आया, बट यहाँ पे ये 55 पहले आया फिर 30 आया, क्योंकि मैंने स्पीड के लिए बताया था ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, यहाँ पे 0 दे दिया था। तो सेम तरीके से 35 इसके लिए यहाँ पे जो दोनों डेटा सेम है, यहाँ पे 50 आया ऊपर और उसके बाद 35 आया। सेम तरीके से यहाँ पे 110 है, दोनों सेम डेटा है, और यहाँ पे 145 है, 95 है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज़ है, अगर हम लोग ऐसे चाहें, ये जो डेटा यहाँ पे दिख रहा है, बहुत सारे नंबर्स जो यहाँ पे दिख रहा है, इसको अगर हम लोग ऐड करना चाहते हैं कि यहाँ पे, हाँ यहाँ पे HP अटैक जो भी कुछ है सारा डेटा ऐड होकर एक नया कॉलम यहाँ पे बन जाए जो होगा टोटल, तो वो टोटल में ये सारे डेटा ऐड होके टोटल में रह जाएगा। वो किया जा सकता है, जैसे अगर ये एक मार्कशीट होता है, तो अगर मार्कशीट को लेके सोचेंगे तो यहाँ पे अलग अलग बहुत सारे सब्जेक्ट्स अगर ऊपर दिया है, सब्जेक्ट्स का मार्क्स अलग अलग दिया हुआ है, सारे मार्क्स को ऐड करके टोटल मार्क्स को निकालेंगे। तो वो कैसे कर सकते हैं वो मैं दिखाऊंगा। तो सबसे पहले एक चीज़ दिखाऊंगा कि एक नया कॉलम ऐड कैसे करते हैं यहाँ पे, जो कि बहुत ईजी है। इसको मैं कमेंट करता हूँ। यहाँ पे अगर मैं ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पे तो DF करके मैं यहाँ पे ले रहा हूँ बार बार, ठीक है, तो DF ही लेता हूँ। DF इक्वल टू नॉट DF इक्वल टू DF टोटल इक्वल टू, अगर मैं ऐसे दे देता हूँ 10, तो होगा क्या, एक नया कॉलम बन जाएगा और उस कॉलम में ये वैल्यू रहेगा। तो इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट में DF लिख देते हैं, तो एकदम जो लास्ट कॉलम है वो तो दिखाएगा ही। देखते हैं। ओके, तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पे टोटल नाम का एक कॉलम बन चुका,
और यहाँ पे 10 10 10 10 सारे उसमें 10 आ गया, क्योंकि मैंने तो कुछ स्पेसिफिक कुछ रो नहीं बताया कि ये वाला रो में ही 10 बैठेगा, ऐसा तो नहीं बताया। तो जितने सारे रोज़ है यहाँ पे 800 रोज़ है, सारे 800 रोज़ में 10 बैठ गया। ओके, जहाँ पे नंबर्स है वो सारे नंबर्स को मैं ऐड करके टोटल में वहाँ पे डालूंगा। टोटल पावर करके ऐसे कुछ नाम दे सकते हैं, या फिर टोटल नाम दे के काम चलाते हैं, ये इससे भी चल जाएगा। तो यहाँ पे जो डेटा है, यहाँ पे HP से लेके स्पीड तक सारे नंबर्स ऐसे करके है। तो ये सारे नंबर्स को मैं ऐड करना चाहता हूँ, तो वो कैसे कर सकते हैं चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे ये 10 की जगह यहाँ पे इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। चलिए फिर यहाँ पे फिर से लिखना पड़ेगा ऑब्वियसली, तो टोटल, अच्छा यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेटा उठाएंगे, डेटा को सम करेंगे। तो DF, उसके अंदर मैं कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स का नाम लिख दूंगा, तो वही कॉलम्स को ये सम करेगा। कैसे, यहाँ पे सबसे पहले कॉलम जो है वो HP है। HP से लेके कहाँ तक चाहिए, HP से लेके मुझे स्पीड तक चाहिए। तो यहाँ पे जो डेटा है वो डेटा को मैं सम करना चाहता हूँ। तो डॉट सम करके यहाँ पे मुझे और एक चीज़ देना पड़ेगा, वो है एक्सिस इक्वल टू 1। एक्सिस का मतलब क्या होता है, अगर एक्सिस 1 देंगे तो ये हॉरिजॉन्टली ये ऐड करेगा, मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टली एक एक रो को ऐड करेगा, मतलब पूरा कॉलम्स को ऐड करेगा। एक कॉलम पे हॉरिजॉन्टली जाएगा, मतलब पूरे एक कॉलम पे जाएगा, एक कॉलम पे जाके जो डेटा है वो डेटा ये ऐड करेगा। ऐड करके जो भी मिल रहा है यहाँ पे टोटल में मुझे मिल जाएगा। तो इसको रन करते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, तो अगर मैं ऐसे करके करना चाहता हूँ तो DF डॉट मैं लॉक यूज़ करता हूँ। ये करने से पहले मुझे रोज़ का नाम रोज़ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक कोलन दे रहा हूँ, क्योंकि सारा रोज़ में मैं चाहता हूँ, यहाँ पे जितने सारे रोज़ है सारे रोज़ चाहता हूँ। तो यहाँ पे स्टार्ट रो कौन सा होगा और एंड रो कहाँ पे होगा, वो मैं अगर स्किप कर देता हूँ, वो मैं अगर नहीं लिखता हूँ, तो जितने सारे रोज़ है सारे रोज़ ही दिखाएगा। और यहाँ पे कॉलम्स HP से लेके ये स्पीड तक जाएगा। तो इसको रन करते हैं। हाँ, अभी सही रिज़ल्ट आ रहा है। यहाँ पे जो डेटा है सारे डेटा यहाँ पे टोटल करके यहाँ पे इसमें मिल गया हमें, ठीक है। तो जो जैसे करके मैं लिख रहा था तब, वो किया जा सकता है अगर स्पेसिफिक 2-3 कॉलम्स अगर मैं चाहता हूँ। यहाँ पे सारे सीरियली सभी कॉलम्स तो मैंने किया, मतलब जहाँ पे डेटा है वो तो किया। अगर वो नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ अगर चाहता हूँ कि अच्छा ये HP हो जाए, अटैक हो जाए और स्पीड हो जाए, अगर मैं सिर्फ यही तीनों चाहता हूँ तो उसके लिए मैं वैसे करके लिख सकता हूँ। तो वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये कॉपी कर लेते हैं। ऑब्वियसली उतना टाइप नहीं होगा, अच्छा ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है, यहाँ पे इसको एक लिस्ट के अंदर रखना होगा, क्योंकि ये मैं पहले भी बताया था, अगर बहुत सारे नाम मैं लिख रहा हूँ तो उसको एक लिस्ट के अंदर रखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं अटैक दे देता हूँ, ओके। तो HP, अटैक एंड स्पीड, ये सिर्फ ये तीनों के लिए ये एडिशन होगा, ओके। यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। ये टोटल ये जो कॉलम है इसमें आ जाएगा। तो फ़र्क देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 318 ऐसे करके आ रहा था, बहुत कम डेटा आएगा इसके बाद। ओ सॉरी, मैंने यहाँ पे फिर से लॉक लिख के दिया है, ये लॉक को हटाना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ पे सिर्फ कॉलम्स का नाम लिख रहा है, ये इसके लिए तो लॉक नहीं चाहिए था, मैं लॉक लिख दिया था फिर से, जो भी है। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, ये जो टोटल है, ये टोटल में ये चीज़ आ रहा है, सिर्फ ये तीनों कॉलम का डेटा ऐड हुआ, सम हुआ। तो ये ऐसे करके हम लोग काम कर सकता है। अभी यहाँ पे और एक बात आता है कि एक्सेस इक्वल टू 1 तो लिखा गया है, अभी एक्सेस इक्वल टू 0 भी होता है। तो एक्सेस इक्वल टू 0 किसके लिए होता है, अगर वर्टिकली हम लोग ऐड करना चाहते हैं तब एक्सेस इक्वल टू 0 होता है। तो वर्टिकली अगर ऐड करेंगे तो वो कैसे ऐड करेंगे, क्या चीज़ होगा, वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो इसको पहले ऐसे लिख देता हूँ मैं, सीधा प्रिंट के अंदर अगर ऐसे लिखे, जिस कॉलम में डेटा है अगर वो एक ही कॉलम में लिखूँ तो समझने में थोड़ा सुविधा होगा। जैसे करके HP एक कॉलम है जहाँ पे नंबर्स बहुत सारे हैं, तो अगर मैं ऐसे लिखूँ यहाँ पे
HP, और इसको मैं सम करना चाहता हूँ क्योंकि ये वर्टिकली सम करना पॉसिबल होगा। एक्सिस इक्वल टू 0 लिखेंगे, तो ये करने से वर्टिकली जो कॉलम जो है ये HP जो है, HP कॉलम में जितने सारे अलग अलग रो में जितने सारे डेटा है सारा डेटा सम हो जाएगा, सम होके यहाँ पे प्रिंट के अंदर ही हमें मिल जाएगा। हाँ, तो ये है समेशन रिजल्ट। तो इसको तो ऑब्वियसली ये एक कॉलम में तो नहीं रहेगा, एक कॉलम में अगर डाल दूंगा तो सभी रो के लिए तो रिपीट हो जाएगा, वो तो नहीं चाहिए। एक पूरा एक कॉलम को मैंने यहाँ पे सम किया है। तो जैसे यहाँ पे मैं टोटल नाम का एक कॉलम बनाया, अगर चाहते हैं कोई कॉलम को अगर डिलीट करेंगे तो वो भी किया जा सकता है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, df इक्वल टू df डॉट ड्रॉप, फिर यहाँ पे कॉलम्स इक्वल टू करके कॉलम्स का नाम देना पड़ेगा। और कॉलम्स अगर यहाँ पे लिखा गया है तो उसका मतलब हम लोग बहुत सारे कॉलम्स का नाम लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एक ही कॉलम लिखेंगे पहले, तो वो है टोटल। टोटल को मैं हटाना चाहता हूँ, फिर यहाँ पे प्रिंट। अच्छा, प्रिंट के अंदर df लिख देते हैं, तो जो भी डेटा है वो तो अपडेट हो जाएगा। रन कर दिया। अच्छा, टोटल नॉट फाउंड इन एक्सिस, ओके, ये तो दिखा सकते हैं क्योंकि मैं तो ये पहले ये वाला कॉलम तो कमेंट कर दिया ये चीज़, तो ये काम कैसे करेगा ऑब्वियसली। तो इसको पहले ये बना लेते हैं टोटल, फिर यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा और प्रिंट देख सकते हैं कि ये ड्रॉप हो जा रहा है। ऑब्वियसली ये नहीं दिखा रहा है, वो दिख पाएंगे। तो इसको रन करता हूँ। हाँ, तो जैसे करके यहाँ पे df टोटल तो पहले बन रहा है, उसके बाद यहाँ पे जब ड्रॉप किया तो इसीलिए यहाँ इसके बाद जब प्रिंट करें यहाँ पे टोटल नाम का कॉलम यहाँ पे दिखा नहीं रहा है। ओके, तो ये हो गया एक कॉलम को कैसे डिलीट करते हैं। अभी नेक्स्ट जो चीज़ है, यहाँ पे अगर ऐसे करके हम लोग ऐसे चाहते हैं कि ये जो नाम है, यहाँ पे जो नाम जो दिया हुआ है, कहीं पर भी अगर नाम के अंदर ये जो मेगा जो वर्ड है, कि मेगा जो वर्ड ये कहीं पर भी अगर रहेगा, किसी के नाम में ये वर्ड ये चीज़ रहेगा, तो सिर्फ वही नाम मैं देखना चाहता हूँ। तो वो कैसे लिखते हैं वो एक बार देख लेते हैं। इसको कमेंट कर देता हूँ अभी, डॉट लॉग। यहाँ पे मैं लिखूँगा df नेम, सॉरी यहाँ पे मैं ये बंद कर दिया था, df डॉट नेम, df नेम यहाँ पे डॉट str करने से यहाँ पे जो डेटा है वो पूरा स्ट्रिंग हमें मिल जाएगा। वहाँ पे जो स्ट्रिंग जो है, जो भी स्ट्रिंग वैल्यू यहाँ पे वो स्ट्रिंग में मिल जाएगा। और str डॉट कंटेंट्स जो है वो मैं लिख पाऊँगा। कंटेंट्स में अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ऐसे करके मेगा, तो ये जो मेगा जो है नाम, जिसका नाम में ये मेगा जो वर्ड है, जो भी कुछ है, उसका नाम मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। तो इसको रन करते हैं। हाँ, तो जो भी कुछ नाम यहाँ पे दिखा रहा है, सारा कॉलम्स दिखा रहा है, सब में ये मेगा कीवर्ड है। मेगा सब में ये मेगा कीवर्ड है। ओके, मेगा नियम इसमें भी दिखा रहा है। ओके, तो ऐसे करके हम लोग काम कर सकते हैं। और इसका उल्टा भी किया जा सकता है। इसका उल्टा मतलब क्या चीज़, जिसका नाम में ये मेगा कीवर्ड नहीं है, सिर्फ वही दिखाए, अगर चाहते हैं तो वो भी किया जा सकता है। तो उसके लिए इसको कॉपी कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और ये जो साइन है, टिल्ड साइन जो है, टिल्ड साइन यहाँ पे अगर ये दे देंगे तो ये ठीक उल्टा रिजल्ट हमें दिखाएगा। तो जहाँ पे यहाँ पे जो भी कुछ प्रिंट हो रहा है उसमें कहीं पर भी ये मेगा कीवर्ड ये नहीं है, जो भी कुछ यहाँ पे दिख रहा है। तो ऐसे करके हम लोग ऑब्वियसली ऐसे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी कुछ दिखाया आज के लिए इतना ही। अभी इसका और एक पार्ट आने वाला है, पार्ट 4, तो उसमें इसको लेके, डेटा फ्रेम्स को लेके और ये हम लोग बात करेंगे। तो आज तक मैंने जो दिखाया, अभी तक जो मैंने दिखाया यहाँ पे, आपको जो चीज़, अगर कोई भी चीज़ अगर डाउट है कोई भी चीज़ के बारे में, वो कमेंट करके बताइए, वो कमेंट करके लिखिए। मैं जो भी कुछ यहाँ पे दिखाया, चाहे वो ये कंटेंट्स वाला ये चीज़ हो, या फिर ये शॉर्ट वैल्यूज़ हो, या जो भी कुछ हो, या ये कोड में जहाँ पे जो भी कुछ लिखा हुआ है उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम है, अगर समझने में कुछ मुश्किल है, तो वो कमेंट करके लिख सकते हैं। और वीडियो कैसे लगा वो भी बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
और आप सब लोग सही सलामत रहिए।